कहानी पिता की पेंशन सबसे बड़ा सहारा। एक छोटे से शहर में रामलाल जी अपनी पत्नी सावित्री के साथ रहते थे। उन्होंने पूरी जिंदगी सरकार स्कूल में चपरासी की नौकरी की। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी जरूरतों को कम करके अपने बेटे मोहित को अच्छी शिक्षा दिलाई। समय बीतता गया और रामलाल जी रिटायर हो गए। अब उनकी आय का एकमात्र सहारा हर महीने मिलने वाली पेंशन ही थी। रोहित एक निजी कंपनी में अच्छी नौकरी करता था और धीरे धीरे उसे लगने लगा कि घर की जिम्मेदारी वही संभाल रहा है। एक दिन उसने अपने दोस्तों के सामने हंसते हुए कह दिया कि उसके पिता की पेंशन से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। रामलाल जी ने यह बात सुन ली, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे जानते थे कि जिंदगी सबसे बड़ी शिक्षक होती है। कुछ समय बाद रोहित ने नौकरी छोड़कर अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चला, लेकिन जल्द ही व्यापार में मंदी आ गई और उसका व्यापार घाटे में जाने लगा। देखते ही देखते उसकी जमा पूंजी खत्म हो गई। बैंक का कर्ज बढ़ता गया और घर के खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया। जो लोग पहले उसके साथ खड़े रहते थे, वे भी उससे दूरी बनाने लगे। रोहित दिन रात चिंता में डूबा रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी जिंदगी को दोबारा कैसे संभाले। एक रात वह आंगन में बैठा परेशान था। तभी रामलाल जी उसके पास आए और उसकी चिंता का कारण पूछा। रोहित की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी सारी परेशानी अपने पिता को बता दी। रामलाल जी बिना कुछ कहे अंदर गए और एक पुरानी लोहे की पेटी लेकर आए। उन्होंने पेटी खोली और उसमें से बैंक की पासबुक निकालकर रोहित के हाथ में दे दी। पासबुक देखकर रोहित भी हैरान रह गया, क्योंकि उस लोहे की पेटी में कई लाख रुपए जमा थे। उसने आश्चर्य से पूछा कि इतने पैसे कहाँ से आए। रामलाल जी मुस्कुराए और बोले कि उन्होंने वर्षों तक अपनी पेंशन में से थोड़ा थोड़ा बचाकर यह रकम जमा की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा भविष्य के लिए बचत करना जरूरी समझा और यही छोटी सी पेंशन आज बड़े सहारे में बदल गई है। यह सुनकर रोहित की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे अपने वे शब्द याद आ गए जब उसने पिता की पेंशन को बेकार बताया था। रोहित ने पिता के पैर पकड़ लिए और उनसे माफी मांगी। उसने कहा कि उसने कभी उनके संघर्ष, त्याग और दूरदर्शिता की कदर नहीं की। रामलाल जी ने उसे उठाकर गले लगाया और समझाया कि गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन उससे सीख ना लेना सबसे बड़ी गलती होती है। पिता की मदद से रोहित ने धीरे धीरे अपना कर्ज चुकाया और फिर से एक छोटे स्तर पर काम शुरू किया। इस बार उसने धैर्य, मेहनत और समझदारी से आगे बढ़ना सीखा। कुछ वर्षों बाद उसका काम फिर से सफल हो गया और उसकी जिंदगी पटरी पर लौट आई। जब भी कोई रोहित से उसकी सफलता का राज पूछता, तो वह गर्व से कहता कि उसकी सफलता के पीछे उसका पिता का त्याग, अनुशासन और दूरदर्शिता है। वह कहता कि जिस पेंशन को उसने कभी मामूली समझा था, वही उसके सबसे कठिन समय में सबसे बड़ा सहारा बनी। उस दिन उसे समझ आ गया कि माता पिता की कमाई कभी छोटी नहीं होती, क्योंकि उसमें उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत, त्याग और प्यार छिपा होता है। कहानी से सीख। माता पिता की मेहनत और कमाई का सम्मान हमेशा करना चाहिए, क्योंकि मुश्किल समय में उनका अनुभव, आशीर्वाद और त्याग ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी बनते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।